हेलो दोस्तों, आज की इस मुश्किल समय में अगर सबसे ज़्यादा किसी ने प्रॉब्लम को फेस किया है तो वो है माइग्रेंट लेबर यानी कि प्रवासी मजदूर। 24 मार्च 2020 को रात 8 बजे प्रधानमंत्री ने 21 दिन के लिए पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन यानी तालाबंदी की घोषणा की, जिसमें सरकार के द्वारा ये कहा गया जो जहां पे है वहीं पे रुक जाए। यह 22 मार्च के जनता कर्फ्यू के एक छोटे से ट्रायल द्वारा चालू किया जाता है, जिसमें उस समय कोरोना मरीजों की संख्या लगभग 500 थी। और इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप इस समय देश में जहां भी हैं वहीं रहे। अभी के हालात को तालाबंदी के कारण प्रतिदिन काम करने वाले लाखों मजदूरों, लघु उद्योग और मध्यम वर्ग के व्यवसाय में भारी गिरावट पाई गई। लॉकडाउन की अच्छी तरह से व्यवस्था को करने के लिए भारत के अलग अलग राज्यों ने पुलिस ने अहम किरदार को निभाया और जनता ने भी इसका फुल सपोर्ट किया। जैसे ही लॉकडाउन की अवधि समाप्त होने को आई, लोगों के पैसे खत्म होने लगे और इसके साथ साथ राशन भी खत्म होने लगे। इसलिए चींटियों की लंबी पंक्ति की तरह मजदूरों के साथ छात्र और प्रवासी लोग अपने कंधों पे सामान लेकर स्टेशन के लिए रवाना हो गए और वहां पे भारी भरकम भीड़ को जुटा लिया। बाद में पता चला कि कोरोना के संक्रमण को बढ़ते देखकर सारे रेलवे, विमान और हवाई यातायात साधन को कुछ देर के लिए रोका गया है। लॉकडाउन 2 के शुरू होते ही मजदूरों के लिए यह एक बड़ी चुनौती थी कि वो खाए कहाँ से। ना तो उनके पास पैसे थे, ना ही रहने के लिए घर। मकान मालिक भी उन पर काफी दबाव डाल रहे थे। मजदूरों ने अपना सामान बांधा और हजारों किलोमीटर का सफर तय करने के लिए रवाना हो गए। कोई दिल्ली से बिहार तो कोई हैदराबाद से यूपी, इसी तरह करके अन्य राज्यों से मजदूर अपने अपने राज्यों के लिए लौट रहे थे। ये तस्वीर देखकर आप समझ जाएंगे कि मजदूर किस हालत में हैं और कितने भूखे हैं। कोई रेल की पटरियों से तो कोई जंगलों के रास्ते से, कोई साइकिलों से या कोई ठेलों से आ रहे थे। लाठियों और डंडों का खौफ इतना ज्यादा था कि लोग सीमेंट वाले ट्रकों में छुप कर आ रहे थे। कितने लोगों ने 24 घंटों से कुछ नहीं खाया था और उनके पैरों में चप्पल भी ना थे। ये मजदूर अपनी जान को जोखिम में डालते हुए इस चिलचिलाती धूप में भी अपने घर के लिए जा रहे थे और अपनी लाइफ के लिए संघर्ष कर रहे थे। कई सारे मजदूरों को बॉर्डर पे ही रोका गया और मजदूरों ने जब हंगामा किया तब सौम्य बल यानी कि लाठी चार्ज भी किया गया, जिससे मजदूरों को काफी चोटें आई और मजदूर ने रो रो कर इसको अपने जुबान से बयान किया। सरकार ने लॉकडाउन 3 में रेल चलाया, लेकिन 16 मजदूरों को क्या पता था कि जिस पटरी पर वो सो रहे हैं कल ही उनकी मौत हो जाएगी। दरअसल हुआ ये कि 16 मजदूर एक पटरी पर सो रहे थे और एक ट्रेन आई और 16 मजदूरों के ऊपर उछालते हुए उनके ऊपर से चलते हुए पास हो गई। भूख से किसी ने दम तोड़ा तो कई मजदूर अभी रास्ते में ही हैं। कई मजदूरों ने रास्ते में चलते चलते ही अपना दम तोड़ा तो कई मजदूर अभी रास्ते में ही हैं। अब लॉकडाउन 4 की घोषणा हो चुकी है और अभी भी कई मजदूर ऐसे हैं जो लॉकडाउन के वजह से ना तो घर आ पा रहे हैं, ना ही अपने परिवारों से मिल पा रहे हैं। इस संघर्ष की घड़ी में हमें उनका साथ देना चाहिए और इसके साथ साथ सरकारों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि अपने लॉकडाउन के इस सफर में मजदूरों के लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी न्यूज़ आप तक पहुंच सके। आप देख रहे थे N7 सपोर्ट। धन्यवाद।